नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेशम कुमारी और मैं हूं सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन पहुंचे भागलपुर, कहा कला विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। भागलपुर में हुए पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला डीआईजी से। देहपुर थाना का निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी, कई आपराधिक घटनाओं पर किया गया समीक्षा। चोरी करने पहुंचे युवक चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, ग्रामीणों द्वारा की गई जमकर पिटाई। भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत उडाडीह गांव में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भागलपुर के जगदीशपुर थाना में 4400 लीटर विदेशी शराब का किया गया वनिष्ठीकरण। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन निजी कार्यक्रम में शिरकत करने भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सरकार की पहल पर राज्य में जल्द ही कला विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है, जिससे बिहार के कला और संस्कृति में निखार आएगा। हमारा जो कला संस्कृति युवा विभाग है, ये दो क्षेत्र में काम करती है। एक तो अपना कला संस्कृति के लिए और दूसरा हम लोग खेल के लिए काम करते हैं। और इस विभाग के माध्यम से अपनी जो भी कला है या अपनी जो संस्कृति है, उसको कैसे हम लोग अपने राज्य की, अपने संस्कृति को और अधिक निखार दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जहाँ तक आपके द्वारा जो पूछा गया कि जो मंजूषा पेंटिंग के बारे में, सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम लोग राज्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इस राज्य को कला विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई। और हम लोग इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कला विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। बीते दिनों भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी और लघु जल संसाधन विभाग बांका में लिपिक पद पर कार्यरत संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद जहां लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल भागलपुर प्रक्षेप के डीआईजी सुजीत कुमार से मिला और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ उन्हें लिखित आवेदन सौंपा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल और राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में भाकपा माले सहित कई विपक्षी पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डीआईजी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। दिए गए आवेदन में कहा गया कि जब उनका शिष्टमंडल पीड़ित परिवार से मिला तो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बातें बताई है वह दिल दहला देने वाली है। पुलिस बर्बरता के साथ सिंचाई कर्मी संजय यादव के गले में
पड़े गमछे के सहारे खींचते हुए मारपीट कर थाना ले गई, जिससे थाना के अंदर संजय यादव की हालत खराब हो गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। दिए गए आवेदन में यह भी कहा गया है कि क्यों बिना महिला पुलिस बल के महिलाओं पर पुलिस पुरुष द्वारा लाठी बरसाई गई। शिष्टमंडल की बातों को भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार ने बड़ी सहानुभूति पूर्वक सुना और उचित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। जो घटना घटी बरारी में 29 तारीख को, उसी संबंध में हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि हर एक पार्टी के आज डीआईजी साहब के पास आए थे और वहाँ पे एसएसपी भी मौजूद थी। हम लोगों ने घटनास्थल के बारे में बताया और जो कल्प्रिट है उसको अविलंब उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोगों ने उनको जो है उनसे निवेदन किया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं सीसीटीवी कैमरा का जो है पूरा फुटेज भी खंगाल रहा हूँ और न्याय जो है प्रक्रिया जारी है। बीच में जो है इस क्रम में अनुसंधान जो है चल रहा है। इस बीच में हम आपको जो है और कुछ नहीं बता सकते। भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने बिहपुर थाने का निरीक्षण किया, जहां सर्वप्रथम डीआईजी सुजीत कुमार को बिहपुर थाने में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। डीआईजी ने कई घंटे तक थाने में आपराधिक कांडों को लेकर समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने लंबित कांडों का निष्पादन करने, फरारियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और जमानत पर बाहर आए अपराधियों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कुछ हत्याकांड के मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिया। इस क्रम में भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में वैसे लोग जो पहले गड़बड़ी कर चुके हैं और जिनके द्वारा गड़बड़ी किए जाने की संभावना है, या फिर वैसे लोग जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, वैसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। बिहपुर में पुलिस की पिटाई से मारे गए इंजीनियर आशुतोष हत्याकांड के मामले में बिहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी नहीं होने के बाबत सवाल पर डीआईजी ने कहा कि पूर्व थानाध्यक्ष के घर की कुर्की की गई है एवं उसे पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर नवगछिया एसपी शशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, बिहपुर इंस्पेक्टर अमर विश्वास, भवानीपुर थाना, झंडापुर ओपी थाना और खरीक थाना सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सर, यहाँ का आशुतोष पाठक वाला का अभी तक क्या हुआ है? उसका क्या हुआ? मतलब आशुतोष पाठक का यहाँ जो घटना हुई तो उसमें अभी तक जो थाना प्रभारी उस समय तो उसके बारे में तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अनुसंधान में चार्जशीट समर्पित कर दिया गया है। फरार घोषित है, कुर्की करते हुए फरार घोषित है, प्रयास चल रही है। कल जो वहाँ की घटना हुई थी सर, संजय यादव के वाले केस में बरारी थाना के अंतर्गत, तो उनका गिरफ्तारी क्या गिरफ्तारी? वो संजय यादव का कल घटना हुई थी ना कल वाले बरारी थाना में, तो वो थाना प्रभारी का क्या है निलंबन के बाद गिरफ्तारी चल रही? कब तक हो जाएगी जांच? तुरंत हो जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्पष्ट हो जाएगा क्या होगा। आज यहाँ सर बिहपुर थाने में, बिहपुर अंचल में सर, मतलब बिहपुर, नैनपुर, खरीक और नदी थाना टोटल सर ऑफिस का बिहपुर अंचल सर, उसके अंतर्गत सभी और सर कोई खास सर कोई जांच का सर क्या कोई खास बिंदु सर जांच का सर टोटल सर। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंगारी गांव में देर रात चोरी करने के नियत से चोर घर में जा घुसा, जहां ग्रामीणों के प्रयास से चोर को धर दबोच लिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चोर अपने गिरोह के साथ एक घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चोर ही ग्रामीणों के गिरफ्त में आ गया। ग्रामीणों की माने तो गांव में पिछले चोरी की घटना में हुई वारदात को लेकर इसी चोर पर शक जताया जा रहा है, लेकिन चोरों की माने तो अपने सहयोगी चोरों के साथ मक्के की चोरी करने के लिए पहुंचा था। चोरी करने पहुंचे 3 युवक में से एक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ही पुरैनी निवासी मोहम्मद शकील के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रशीद के रूप में की गई। वहीं 2 चोर भागने में सफल रहा। पकड़े गए चोरों ने बताया कि रात 11 बजे अपने दोस्त के साथ चोरी करने की नियत से खीरीबांध निवासी आफ्ताब एवं शब्दों के साथ निकला था,
जहां एक चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ने के बाद जमकर पिटाई कर दी गई। मोहम्मद राशिद कहाँ से घर कहाँ से पुरानी खरादी मल्ला की करे ले ले अरे भाई भुट्टा ले ले भाई ओकरा बात की होला ओकरे बाद वो दो आदमी हमरे साथ में औरो चलो हमें पीछा कर ले दोनों बोल को और जो हम खेत से अब कहां चलो लोग को गारंटी नहीं भाई मुंडा भाग होलो हम भाई ले भाई हाय जे टीम रो गठन करलो त कैसे करलो ठीक कैसे करलो तो जे दोस्तों साथ यहाँ आइलो कैसे आइलो हम तो बना घूमते आ ले दोस्त केना झूठ नहीं बोले भाई का बजे घर से करलो हम तो भाई 11 11:30 बजे घर से अच्छा पकड़े लो कब जा तो ये 3 बजे 3 बजे केकरो कुछ चोरी भी कर लो या ना भाई चेक कर लिए भाई हमारे पास मोबाइल चलो भाई वो मोबाइल ले लो कौन मोबाइल से विवो मोबाइल चलो। भीरखुर्द पंचायत के उड्डाडीह गांव में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पैदल यात्रा करते हुए उड्डाडीह गांव के श्री श्री 108 मां कालिका मंदिर पहुंचे। इस दौरान गांव के बलराम कुमार सिंह ने बताया कि उड्डाडीह एवं माधोपुर के ग्रामीणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक होगा। इसके लिए कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। गांव के सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं युवतियों के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जो अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी में गंगा स्नान कर ढोल बाजा गाजा के साथ पैदल मार्च करते हुए उड्डाडीह गांव के मां कालिका मंदिर पहुंचे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना अंतर्गत पुराने ब्लॉक परिसर में अलग अलग 6 मामले में जब्त किए गए शराब के खेप का विनिष्टीकरण किया गया। मद्य निषेध अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि लगभग 4400 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। सभी मामले 2020 तथा 2021 के हैं, जिसमें जगदीशपुर पुलिस द्वारा शराब की खेप पकड़ी गई थी। यह विनिष्टीकरण उत्पाद अधीक्षक भागलपुर के मौजूदगी में जगदीशपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर एसआई लक्ष्मण प्रसाद शाह, जगदीशपुर अंचल के सीआई सुबोध कुमार तिवारी सहित उत्पाद विभाग के कई पुलिस तथा जगदीशपुर थाना के कई अधिकारी मौजूद थे। महोदय के आदेश के आलोक में जगदीशपुर के 6 कांड का विदेशी शराब का विनिष्टीकरण कराया गया है। कुल कितना मात्रा है? तो लगभग 4400 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। 4400 लीटर 6 कांड। आप अपना परिचय दे दें। शंकर प्रसाद, अधीक्षक उत्पाद, भागलपुर। भागलपुर परिवहन विभाग कार्यालय में बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के सदस्यों ने परिवहन पदाधिकारी को आवेदन दिया है। कामगार संघ का कहना है कि परिवहन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि हमारा कामगार संगठन फर्जी है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूं। परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि आप लोगों को हिरासत में भेज दिया जाएगा, जबकि मैंने अपने संगठन से जुड़े सभी दस्तावेज जिला पदाधिकारी को सौंप दिया है। आज मैंने पुनः अपने आवेदन के साथ अपने संगठन से संबंधित सभी दस्तावेज सौंप दिया है। यह निबंधन फर्जी है या बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ का निबंधन फर्जी है, यह आपके द्वारा पत्र लिखकर दिया जाए। दिनांक 19 मार्च को कोई आवेदन दिया था कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरोध में कि कंप्यूटर में किसी भी काम का पैसा लिया जाता है, जो डिटेल मेरे पास चिट्ठी में है, और वो प्रमंडल पदाधिकारी को दिया गया था, जहाँ की एक कॉपी जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर का हाथ लगा था, जिसके कारण जो है बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के भागलपुर के परिवहन मित्र बदनाम हो रहे हैं और उनको बदनाम किया जा रहा है। और इसके एवज में परिवहन मित्र का कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, ना तो पेपर ले रहा है, ना तो चालान काट रहा है। उनका कहना हुआ सीधा कि जो है ऑनर को बुलाइए आधार कार्ड के साथ, तभी हम चालान काटेंगे। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहे और देखते रहे रियल न्यूज।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।